सुनियो ध्यान लगाई। भैया कौन सी तिथि थी वो? 14 अप्रैल 1891 सभी भाई। महाराज रहे हम तुम्हें बात बतलाए और भीमा की कोख से सुंदर बेटा जन्म आए। भैया आज बेटे का जन्म हुआ, दादा लियो भीमन जन्म खुशी घर घर में जाइए। दादा लियो भीमन जन्म खुशी घर घर में जाइए। घर घर में चाहिए खुशी, घर घर में चाहिए खुशी, घर घर में चाहिए। दादा लियो भीमन जन्म खुशी घर घर में चाहिए। बोलिए बाबा साहेब जी, बाबा साहेब जी। आज हुआ क्या? आज परम पूरी ने बोल छोटे बाबा साहब का जन्म जब बालक के रूप में हो गया तो खुशियां छाई, खुशियां। 2 लाइन हमारे साथ में बोलेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे मेरी मैया, क्योंकि ये 14 अप्रैल की जयंती के उपलक्ष्य में है। हाँ, एक बात और आ गई, हमसे ही निकल गई। हम लोग क्या मना रहे हैं? जयंती मना रहे। जे कितने लोग जानते हैं कि जयंती मना रहे? हाथ उठाओ। एक और जने नहीं जाना। नहीं मना रहे, जयंती नहीं मना रहे, तो फिर हाथ उठाओ। अगर हाथ ले आए हो तो उठाओ भैया लोगों। और ना जाना तो ऐसा करते, जाना तो ऐसा करते। देखिए हम बताते हैं आपको जयंती का अर्थ क्या होता है। जयंती का अर्थ होता है जय और अंत। जिसकी जय और अंत एक ही तिथि में हुई हो उसको कहते हैं जयंती। अब दिमाग लगाओ, जय और अंत किसका एक ही तिथि में हुआ? कितने लोगों को जवाब की जानकारी? हाथ उठाओ ना। झूठे ही उठाई दे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए चलिए हम बताए दे रहे हैं, दिमाग में रख लेना। जयंती का अर्थ होता है जिसकी जय और अंत। ये कथाएं तो होती रहती हैं, जो मेन पॉइंट है वो बिंदु जानना चाहिए। जयंती का अर्थ होता है जय और अंत। अब जय और अंत एक ही तिथि में किसका हुआ दुनिया में? आप खोज लेना और पढ़ लेना। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ बालक के रूप में, सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म हुआ तो बालक के रूप में तो बैसाखी पूर्णमासी थी, और जब ज्ञान पाया तो बैसाखी पूर्णमासी थी, और जब अंतिम संस्कार हो, अंतिम समय आया, उनका परिनिर्वाण हुआ तो भी बैसाखी पूर्णमासी थी। और आ जाओ, जब मां की कोख में प्रवेश किया था तो आषाढ़ की पूर्णमासी थी, और जब ग्रह त्याग किया, भैया लोगों ध्यान देना, जब ग्रह त्याग किया था तो आषाढ़ की पूर्णमासी थी, और जब पहला धम्म उपदेश दिया था तो आषाढ़ की पूर्णमासी थी। त्रैविधि पावन पवित्र त्योहार ये है। दुनिया में अगर जयंती है तो एक ही जयंती है, लोक शास्त्र सम्यक संबुद्ध की। और तो दुनिया में सबके जन्मदिन है, जन्मोत्सव। लिखवाने को तो कुछ भी लिखवाते, जयंती जयंती तो हम लोग लिखवाते रहते हैं। हम लोग क्या सभी लोग लिखवाते हैं? लेकिन दुनिया में अगर जयंती है तो भगवान बुद्ध की जयंती है। आ जाइए हमारे साथ में। आज मैया भीमा, आज मैया भीमा बड़ी प्रसन्न है।
मैया भीमा मगन भई मन में राम जी राव मगन भय मन में समय बीत रहो बांधन में और राम जी राव बैठे दरवाजे मन में मुस्कान अरे खुशियां छाई रही है इनके मन बहुत अकेले जब साथ लुटाए तथागत जीवन धारी तथागत जीवन धारी नैया लगइयो भगवान बुद्ध की बाबा साहेब जी जोन स्टार्टअप चल रही थी यार बोल कर बार सब देखो बोलिए भगवान बुद्ध की बाबा साहेब जी इधर बाहर देखिए एक बात बता दें संसार में भगवान बुद्ध ने कहा संसार में दुख है दुख का कारण है व्यवस्था बहुत ढीली है भाई ढीली व्यवस्था की वजह से इतना टाइम हो गया कार्यक्रम जोड़ते जोड़ते जब भी 2 बजे से कार्यक्रम शुरू हो रहा था एक बार हमारे सामने सभी लोग बोलेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि इसके बाद तक पश्चातापि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बोलो बुद्धं ताली बजा के बोलो देखिए इस नाम को जिसने बोला वो धन्य हो गया बनावटी बात नहीं कह रहा हूं सम्राट अशोक किसे बोला बुद्धं शरणं गच्छामि किसने सम्राट अशोक ने जब सम्राट अशोक ने तो पहले में एक चंडा अशोक था इसने जब कलिंग पर चढ़ाई की और चढ़ाई करने के बाद में वहां के राजा को मार दिया उसकी लड़की जो थी पद्मा फिर उसने जनानी फौज बनाई तो उसने सोचा कि अगर इस जनानी फौज से मैं युद्ध लड़ रहा हूं तो मेरा क्षत्रियपन चला जाएगा और युद्ध नहीं लड़ रहा हूं तो मेरी विजय पताका नहीं लग पाएगी तो भंते जी जैसे एक उपगुप्त नाम के बहुत भिक्षु चले जा रहे थे बहुत भिक्षु को जब देखा तो उनके चेहरे पर शांति थी तो जब चेहरे पर शांति देखी उन्होंने कहा वाह इनके पास केवल जीवन और भिक्षा पात्र है ये शांति है इनके ऊपर और हम अपने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया है और ये कलिंग पर मेरा विजय पताका लगने वाला है फिर भी हम अशांत हैं तो कहने लगे हे भिक्षु हमें भी उपाय बताएं इस शांति का क्या कारण है तो उन्होंने बताया मैं बुद्धं शरणं गच्छामि अपना लिया है
सम्राट अशोक ने मुख से बोला बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं। और इसी नाम को परम पूज्य बोल संत बाबा साहब जी ने बोला था। यहाँ नागपुर की दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ में उन्होंने बोला था। भिक्षु बाबा साहब के दीक्षा गुरु कौन थे, किसी को है पता? हाथ उठाओ ने। बाबा साहब के दीक्षा गुरु तो काफी ऐसा करो, एक काम करो कर, जब तुम हमें देशना को कथाएं होए करे तो एक काफी कलम लेके जाओ कर साथ में, क्योंकि अपने महापुरुषों की मैन मैन बिंदु को जानना बहुत जरूरी है। नोट कर लो, चाहे मोबाइल में नोट कर लो। बाबा साहब के पूज्य गुरु जो गुरु जी थे उनका नाम था चंद्रमणि, पूज्य भिक्षु चंद्रमणि जी। बाबा साहब ने मुख से बोला बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं। देखिए ये ऐसा वैसा नाम नहीं है। और एक बात बता दें, इस नाम को बोलने से क्या होता है, जब आप लोग बोलोगे तो 2 शब्द होते हैं। कभी कभी गाने आप लोग सुनते होंगे, कहीं बोलते बुद्धं शरणं गच्छामि, सुनते हो नहीं सुनते हो? बुद्धं शरणं गच्छामि ये एक शब्द ये हुआ, और एक हुआ बुद्धं शरणं गच्छामि। अंतर है कि नहीं है? अब इसे शुद्ध कैसे, शुद्ध कौन सा है? शुद्ध है बुद्धं शरणं गच्छामि। जिसमें अंग की बिगड़ी लगे वो पाली भाषा तुम्हारी है, और बिगाड़ी हुई भाषा तो संस्कृत होती है। बुद्धं शरणं गच्छामि। लोग बिगाड़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन संभालने वाले कुछ ही लोग मिलेंगे। तो इसलिए होश में आ जाओ, आप समझ लेना। अगर कोई बोले बुद्धं शरणं गच्छामि तो मान लो ये गलत उच्चारण हो रहा है। बुद्ध ने जो भी बोला वो शरीर के ऊपर बोला है। शरीर ये कितने अंगुल का है? 84 अंगुल का। और लोग कहते हैं का अगर कर्म अच्छे नहीं करे तो काहे में जाइयो, काहे में जाइयो? 84 में। एक एक बात को नोट करते जाना, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये शरीर 84 अंगुल का है, आप नाप लेना। तो जो भी बोला, जब 84,000 शब्द बोले भगवान बुद्ध ने, लोगों ने इसे आडंबर फंसा दिया तुम्हें। लेकिन भगवान बुद्ध ने तो शरीर 84,000 शब्द ही क्यों बोले? एक ऊपर एक के नीचे क्यों नहीं बोला? क्योंकि उन्होंने चाह दिया कि 84 अंगुल का शरीर है, हमें जो भी बोलना वो शरीर पर बोलना है। अब लोग क्या कहते हैं वो उनकी व्यवस्था है। इसलिए सभी लोग बड़े प्यार के साथ में बोलेंगे तमं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं। भगवान बुद्ध की। देखिए आप लोग सुनेंगे बड़े प्यार के साथ में, तब तक ये झांकी हो रही तैयार। मैंने केवल जन्म बताया, त्याग ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि बाबा साहब का तो सारा जीवन ही संघर्ष का रहा है। ठीक है, और कहने को तो घमंड नहीं करता हूं, आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं। बाबा साहब का जो कुछ भी टूटा फूटा सुना है और उसे माना जरूर है। बहुत बड़े विद्वान नहीं, हम तो बाबा साहब की जो जूती है, जूती बाबा साहब की जूती पैर जो मिट्टी लग जाती है और मिट्टी का एक कण है, उस कण के बराबर भी नहीं है हम बाबा साहब के।
लेकिन ये जरूर है जितना बाबा साहब को जाना उतना मानना जरूर है। आपका भाई आपका बेटा बोलने को तो हम 1 महीना ऐसे बोलते रहेंगे और कभी कापी तुम्हारी नहीं उठाएंगे, कोई किताब नहीं उठाएंगे, बराबर ऐसे बोलते रहेंगे। चलिए एक बार एक लाइन हमारे साथ में बोले और इसके बाद तब तक पश्चात आगे झांकी तैयार हो रही है। ऑपरेटर साउंड ऑपरेटर कहाँ है अरे ऑपरेटर भैया? थोड़ी देर की बात है तो हम चले जाइए, हम चले जाइए, मिलजुल के काम चलाए ले। देखिए मेरी माताओं बहनों, तुमने बुद्ध की शरण को अपना लिया, बाबा साहब के मिशन को जान लिया, तो क्या कहोगी अब? दर दर में जाऊंगी, तो भैया तुम क्या गए हो? दर दर में जाऊंगा, सबको बताऊंगा, बाबा की बाणी में सबको सुनाऊंगा, करते ज्ञान प्रकाश बचन बाबा के प्यारे, करते ज्ञान प्रकाश बचन बाबा के प्यारे। बोलेंगे सभी लोग, दर दर में जाऊंगा, सबको बताऊंगा, बाबा की बाणी में सबको सुनाऊंगा, करते ज्ञान प्रकाश बचन बाबा के प्यारे, करते ज्ञान प्रकाश बचन बाबा के प्यारे। कैसे थे बाबा साहब? नहीं अपना कोई स्वार्थ किया। देखिए स्वार्थी होते अगर तो अपनी 4 संतानें क्यों गंवा देते? बताओ दादा भैया लोग, कोई ऐसा है भी? अरे घर में जब बच्चे को बुखार आ जाता है तो गेहूं काटते हो, पानी बरस रहा ऊपर से, तो गेहूं छोड़ दोगे बच्चे को लेके सीधे भागो कि नहीं भागोगे? लेकिन बाबा साहब अपनी 4 संतानें गंवा बैठे। नहीं अपना कोई स्वार्थ किया, हम सबको सद्मार्ग दिया, दीप दया के सागर, अंतर ज्योति उजागर। अब ना भोला होगा, सबको बताऊंगा, बाबा की बाणी में सबको बताऊंगा, करते ज्ञान प्रकाश बचन बाबा के प्यारे, करते ज्ञान प्रकाश बचन बाबा के प्यारे। देखिए ऐसे थे बाबा साहब। सुनेंगे आप लोग बड़े प्यार के साथ में। ये शरीर है, शरीर